हेलो गाइज, वेलकम टू माय पेज। तो गाइज आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाय पापा मूवी को, जो एक फैमिली स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम मूवी के मेन कैरेक्टर विराज को देखते हैं, जो एक फोटोग्राफर होता है। जहां पर विराज के परिवार में विराज के पापा और विराज की एक प्यारी सी बेटी होती है, जिसका नाम माही था। और माही पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी, जो हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी। लेकिन माही की माँ नहीं होती थी, जहाँ पर विराज माही जिसका पूरा ध्यान विराज रखता, जहाँ पर माही माँ के बारे में जानना चाहती थी। लेकिन विराज ने अब तक माही को कुछ भी नहीं बताया था उसकी माँ के बारे में। लेकिन माही को एक खतरनाक बीमारी होती बचपन से, जिस वजह से माही बहुत ज़्यादा टैबलेट खाती थी और साथ ही में ऑक्सीजन भी लेना पड़ता था। जहाँ पर विराज माही का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था और घर का ख्याल विराज और उसके पापा रखते थे। जहाँ पर विराज के पापा विराज को कहते है कि कब तक तुम माही को उसकी माँ के बारे में नहीं बताओगे। लेकिन उसके ऊपर विराज कुछ भी नहीं करता और अगले दिन ऑफिस से थक गया होता है, जहाँ पर माही फिर से अपने पापा से अपनी माँ के बारे में पूछने लगती है। और माही पिछले 1 महीने से लगातार विराज से अपनी माँ के बारे में पूछने के लिए कह रही होती है। जहाँ पर विराज इरिटेट होकर माही को डांट देता है, जिस वजह से माही बहुत ज़्यादा उदास हो चुकी थी। और अगले दिन विराज देखता है कि माही घर में नहीं है, जिस वजह से विराज बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका था। दूसरी तरफ माही अपने पापा से नाराज़ होकर अपने डॉग प्लूटो को लेकर बाहर आ चुकी थी। तभी रोड क्रॉस करते टाइम माही की तरफ एक ट्रक बढ़ रहा था, जहाँ पर एक लड़की आकर माही को बचा लेती है, जिसका नाम यशना था। और यशना विराज को कॉल करके माही के बारे में बताती है और अपना लाइव लोकेशन भेज देती है, जहाँ पर विराज पहुंच चुका था। और माही को देख विराज बहुत ज़्यादा खुश होता है और माही का ध्यान रखने के लिए विराज यशना को थैंक यू भी कहता है। और यहीं पर यशना माही की माँ के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि माही ने अपनी सारी कहानी यशना को भी बता दी थी। जहाँ पर दोनों विराज के ऊपर फोर्स करने लगते हैं, जहाँ पर विराज के पास कोई ऑप्शन नहीं था, जिस वजह से ये माही की माँ के बारे में बताने लगता है। लेकिन कहानी शुरू होने से पहले माही को अपनी माँ को इमेजिन करना था, जिस वजह से यशना ने माही को कहा कि अपनी माँ की जगह पर मुझे इमेजिन करो। जिसके बाद कहानी शुरू होती है, जिस पर विराज कुन्नूर नाम के शहर में रह रहा होता है, अपने फोटोग्राफर के करियर पर स्ट्रगल कर रहा था। जहाँ पर विराज का एक दोस्त होता है जिसका नाम जस्टिन था। और तभी विराज एक लड़की को देखता है जिसका नाम वर्षा होता है। और वर्षा को देखते ही विराज को प्यार हो जाता है। लेकिन वर्षा कुन्नूर में घूमने के लिए आई थी, जहाँ पर वर्षा जाती थी विराज उसके पीछे पीछे जाकर उसको फोटो खींचता था। और इसी बीच विराज को एक प्यारा सा पप्पी मिलता है, जिसे कोई छोड़कर चला गया था, जिसका नाम विराज प्लूटो रखता है। और ऐसे ही एक दिन विराज वर्षा को फोटो खींच रहा होता है, लेकिन वर्षा ने विराज को फोटो क्लिक करते हुए देख लिया था, जहां पर विराज वर्षा को प्रपोज कर देता है। लेकिन यहां पर वर्षा विराज का कैमरा लेकर यहां से बिना कुछ बोले चली जाती है। और अगले दिन हम विराज को एक फोटो स्टूडियो में देखते हैं, जहां पर विराज काम करता था। और विराज के बॉस ही वर्षा के अंकल होते हैं, जहां पर वर्षा अपने अंकल से मिलने के लिए आई। और यहीं पर वर्षा ने विराज को उसका कैमरा लौटा दिया होता है। और यहीं पर वर्षा कहती है कि वह प्यार, शादी और बच्चों से नफरत करती है, क्योंकि मॉम डैड की अभी तक रिसेंटली डिवोर्स हुआ है, जिस वजह से वर्षा प्यार और शादी से नफरत करती है। लेकिन वर्षा विराज को दोस्त बनाने के लिए तैयार थी, जहाँ पर दोनों दोस्त बन चुके थे। जहाँ पर विराज वर्षा को पूरा कुन्नूर घुमा रहा होता है और दोनों को एक साथ ज़्यादा टाइम बिताने की वजह से वर्षा को भी धीरे धीरे विराज से प्यार होने लगा था। वर्षा पहले डॉग से नफरत करती थी, लेकिन अभी विराज की वजह से वर्षा प्लूटो से अटैच हो रही थी। और एक दिन अचानक विराज ने प्लूटो को एक अमीर घर में बेच दिया था, क्योंकि विराज प्लूटो का ख्याल नहीं रख पा रहा था। और यह सब हो जाने के बाद वर्षा विराज से गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वर्षा को लगता है कि उसके पापा की तरह विराज भी उसे छोड़ देगा। जिसके बाद वर्षा ने अपने शहर मुंबई आ चुकी थी, लेकिन वर्षा विराज को भुला नहीं पा रही थी। और एक वीक के बाद विराज वर्षा के सामने आ चुका था, प्लूटो को साथ में लेकर, जहां पर वर्षा बिना देरी किए राज को अपने प्यार का इजहार कर देती है। और इन दोनों को एक साथ वर्षा की माँ देख लेती है, जहां पर वर्षा की माँ विराज को इंसल्ट करने लगती है, क्योंकि विराज एक फोटोग्राफर था। लेकिन यहाँ पर विराज वर्षा की माँ को बहुत ही प्यारे तरीके से कन्वीनियंस कर देता है,
कि वह वर्षा का ख्याल रख पाएगा और सबकी मंजूरी में दोनों शादी कर लेते हैं। और शादी के बाद घर को चलाने के लिए दोनों काम में लग गए और वर्षा गाना गाती, विराज अपने फैशन फोटोग्राफी को कंटिन्यू कर रहा था। जहां पर विराज धीरे धीरे करके सफलता मिलती गई, वहीं पर दोनों ने अपने एक सुंदर सा घर ले लिया होता है, जहां पर यह अपने लाइफ को हंसी खुशी से गुजार रहे होते हैं। तभी एक दिन विराज वर्षा को कहने लगता है कि हमारा एक बच्चा होना चाहिए। यह सुनने के बाद वर्षा थोड़ी मायूस हो जाती है, क्योंकि वर्षा खुद अपनी मॉम डैड की लड़ाई की वजह से तकलीफ में है और वह नहीं चाहती कि हमारे बच्चे के साथ भी ऐसा हो। विराज यहाँ पर व्यवस्था को समझाने लगता है कि उनके बच्चे के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। और महीना के बाद वर्षा प्रेग्नेंट हो चुकी थी। जन्म पर वर्षा ने एक छोटी सी प्यारी सी लड़की को पैदा किया था, जो कि माही होती है। लेकिन बचपन से ही माही को सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की एक बीमारी थी, जो लंग्स के अंदर थी, जिस वजह से माही को सांस लेने में दिक्कत थी, जिस वजह से उसे अंदर रखा गया था। और यह सब देखकर वर्षा पूरी तरह टूट चुकी थी। एक दिन दोनों जब कार से जा रहे होते हैं, तब वर्षा राज को कहने लगती है कि मैं तुमसे कभी न मिलती, न माही कभी पैदा होती। और यह सब माही सुनने के बाद अपने पापा को कहती कि आगे की कहानी मत सुनाओ। और यहाँ माही पूरी तरीके से टूट चुकी थी, क्योंकि उसकी माँ ने खुद उसे पसंद करने से इनकार कर दिया था। और यहीं पर माही रोते रोते कार के अंदर सो गई होती है। लेकिन यशना पूरी कहानी जानना चाहती थी, जहाँ पर विराज कहने लगता है कि जिस कार में हम जा रहे थे उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से वर्षा की मौत हो गई। और यह कहकर विराज वहां से चला आता है। और घर आने के बाद हम विराज के लैपटॉप में यशना का फोटो देखता है। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। दरअसल वर्षा कोई और नहीं, यशना ही होती है। तभी उसे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसे एक्सीडेंट में वर्षा की मौत नहीं हुई थी, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से वर्षा की याददाश्त चली गई थी। जहां पर वर्षा की माँ और विराज को वर्षा की जिंदगी से चले जाने के लिए कहती है। और विराज को भी लगता था कि उसी की वजह से वर्षा का यह हालत है, जिस वजह से विराज अपनी बेटी माही को लेकर वर्षा की जिंदगी से चला जाता है। लेकिन इतने सालों के बाद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जहां पर वर्षा फिर से विराज के सामने आ चुकी थी। लेकिन वर्षा को यह पता नहीं है कि वही वर्षा है। दूसरी तरफ यशना मतलब वर्षा की 5 दिनों के बाद शादी होने वाली थी, और अगले दिन यशना विराज का पता ढूंढते हुए उसके घर आ चुकी थी माही से मिलने के लिए, क्योंकि यशना माही के साथ धीरे धीरे विराज की हो चुकी थी। और वही पर माही भी यशना को पसंद करने लगी थी। और यहीं पर विराज का दोस्त जस्टिन वर्षा को देख के हैरान हो चुका था। लेकिन विराज जैसे तैसे करके जस्टिन को संभाल लेता है। लेकिन विराज नहीं चाहता कि माही फिर से वर्षा की जिंदगी में जाए, जिस वजह से विराज अगले दिन होते ही माही को लेकर गोवा घूमने के लिए आ चुका था। लेकिन माही के पास यशना का फोन नंबर होता है, जो कॉल करके बता देती है कि वह गोवा में है। यह जानने के बाद यशना गोवा आ चुकी थी, जहां पर यह माही से मिलती है। विराज, माही और यशना साथ ही में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। इसी बीच वर्षा को फिर से विराज से प्यार हो जाता है, लेकिन विराज जानबूझकर वर्षा से दूर होने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ तक यशना ने विराज को कह दिया होता है कि वह उसे प्यार करती है, लेकिन फिर भी विराज न चाहते हुए भी यशना को मना कर देता है। तभी यहाँ पर वर्षा को सरप्राइज देने के लिए अरविंद, जिससे वर्षा की शादी होने वाली थी, वह गोवा आ चुका था पूरी फैमिली के साथ, क्योंकि गोवा में ही वर्षा की शादी होने वाली थी। यहीं पर वर्षा की माँ भी होती है, जहाँ पर वर्षा की माँ ने विराज और माही को साथ में देख लिया होता है। तभी हम क्लास बैक में देखते हैं कि वर्षा की माँ की वजह से ही विराज और वर्षा अलग हुए थे, क्योंकि वर्षा की माँ ने विराज से झूठ बोला था कि वर्षा को डिवोर्स चाहिए था। और अगले दिन वर्षा की शादी होने वाली थी, लेकिन माही वर्षा से दूर नहीं रह पा रही थी, जिस वजह से वह रिजॉर्ट के अंदर आके यशना को ढूंढ रही होती है। लेकिन तभी वर्षा की माँ आके माही को सब कुछ सच बोल देती है। और यहीं पर माही को पता चलता है कि यशना ही उसकी माँ है। और यह बात जानने के बाद माही भी जानबूझकर अपनी माँ की जिंदगी से दूर जाने लगती है। तभी विराज और माही यशना की जिंदगी से जाने लगते हैं। और इसी बीच माही का लंग्स फेल हो जाता है, जिस वजह से माही को आईसीयू के अंदर रखा गया।
जहाँ पर माही का बचने का चांस 0.1% था, क्योंकि माही के शरीर के अंदर सक्सेसफुली लंग्स ट्रांसफर करना था। और दूसरी तरफ यशना की शादी होने वाली थी, जहाँ पर विराज के पापा आते हैं और वहीं पर एक ट्विस्ट आता है। दरअसल ये विराज के पापा नहीं, वर्षा के पापा होते हैं। वर्षा और विराज के अलग होने के बाद अपने पोती और विराज के साथ चले गए थे, और यहीं पर ये यशना को कहते हैं कि माही आईसीयू के अंदर है, जो सुनने के बाद यशना शादी तोड़ देती है, क्योंकि यशना विराज और माही को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और शादी तोड़ने के लिए अरविंद भी राजी हो जाता है, क्योंकि अरविंद को सारी बात पता थी। जिसके बाद यशना विराज के पास वापस लौट चुकी थी, जहां पर माही के बचने का चांस 0.1% था। तभी यहाँ पर अरविंद आता है, जो एक स्पेशलिस्ट लंग्स डॉक्टर होता है। जहां पर माही ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, और मूवी की एंडिंग में हम माही को गाना गाते हुए देखते हैं, जो बड़ी ही हो चुकी थी। और यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई।